वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। क्या आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है या फिर अपने किसी भी टेस्ट की? क्या लगता है आपको, कैसी तैयारी हो रही है आपकी, या कैसे पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो गई है आपकी? क्या आप सिर्फ स्कूल या ट्यूशन वालों पर ही डिपेंड करेंगे कि वो आपको बताएंगे कि आप कैसे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर ख़ुद भी कुछ सोचेंगे? क्या ये सिर्फ ट्यूशन और स्कूल वालों का काम है कि आपको बताएं कि आप एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं या ख़राब? क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि सेल्फ़ असेसमेंट भी कर लेनी चाहिए? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं हूं ना। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। थोड़ी सी सेल्फ़ असेसमेंट से आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 5 मार्क्स लाने वाले हैं तो आप 6 से 7 मार्क्स तक जा सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ये सेल्फ़ असेसमेंट क्या बला है और ये कैसे होती है, तो डोंट वरी, सिट बैक एंड रिलैक्स। आज की वीडियो में आपको 5 से 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में कितने अच्छे या कितने बुरे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये पॉइंट्स आपको बताएंगे कि अगर आप इन पॉइंट्स में इसी वीडियो के अंदर अच्छे मार्क्स ले सके हैं तो आप यकीनन एग्ज़ाम्स में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आपकी स्टडी रूटीन अच्छी है। अगर तो आपकी स्टडी रूटीन अच्छी है तो ऑब्वियसली आप पेपर में मार्क्स भी अच्छे ही लेकर आएंगे। सो गेट रेडी टू बी योर ओन टीचर। मैं आपको जो 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उसमें अपने आप को खुद ही मार्क्स देने हैं। यस, 0 से लेके 10 तक आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं। और इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले पहले आपको अपना रिज़ल्ट भी मिल जाएगा और आपने मुझे कमेंट्स में अपना रिज़ल्ट शेयर भी ज़रूर करना है, ठीक है? तो ये 5 से 6 पॉइंट्स क्या हैं? क्या आप इनके मुताबिक अपनी स्टडी रूटीन को मैनेज करते हैं? तो देखते हैं। पहला पॉइंट ये कि क्या आप अपनी स्टडी पोजीशन चेंज करते रहते हैं पढ़ाई के दौरान? यानी कि अगर आपने 1 घंटे की पढ़ाई या 1.5 घंटे की पढ़ाई की है तो क्या आपने सिर्फ एक ही जगह पर बैठकर की है या डिफरेंट पोजीशंस में की है? यानी कि उस 1 घंटे के दौरान कभी आप बेड पे बैठ के पढ़ लिया, कभी सोफ़ा पे बैठ के पढ़ लिया, कभी टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ लिया। अगर तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर करके पढ़ रहे हैं तो फिर तो 10 ऑन 10, अपने आप को 10 मार्क्स दे दें। लेकिन अगर आप किसी एक ही पोजीशन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, यानी अगर बेड पे बैठे हैं तो बेड पर ही हैं, या सोफ़ा पर बैठे हैं तो सोफ़ा पर ही हैं, तो फिर अपने आप को 0 मार्क्स दें। क्योंकि एक्टिवली यहाँ वहाँ चलते फिरते रहने से या पोजीशन चेंज करने से आपका माइंड भी एक्टिव रहता है, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहती है और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका फोकस भी 100% रहता है। नेक्स्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं क्या उसके बारे में खुद से भी कुछ सोचते हैं? अगर तो आपको लगता है कि जो भी टॉपिक आपको सामने से टीचर पढ़ा रहा है या समझा रहा है तो उतना ही काफ़ी है, फिर तो भी आप अपने आप को 0 मार्क्स दे दें। लेकिन अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या याद कर रहे हैं उसके बारे में आप खुद से भी कोई पॉइंट्स रेस करते हैं, खुद से भी क्वेश्चनिंग करते हैं और उन क्वेश्चंस को खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर खुद से आंसर नहीं भी मिल रहा तो किसी ना किसी से आप वो आंसर्स जानने की कोशिश करते हैं, तब तो आप अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हैं। तो आपने अब क्या करना है कि अगर तो आपके मार्क्स 10 से कम हैं तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको थॉरोली पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और फिर खुद से उसके बारे में क्वेश्चनिंग भी करें और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी ढूंढने की जितनी हो सकती हो उतनी कोशिश करें, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप कोई ना कोई असाइनमेंट या कोई ना कोई होमवर्क अपने तौर पे करते हैं या नहीं, या सिर्फ ये कि जो स्कूल में या ट्यूशन में आपको काम मिल गया बस वही है, दिल किया तो कर लिया, नहीं तो ना सही। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्कूल वाले ही काम देंगे या कॉलेज वाले ही असाइनमेंट देंगे। नो, अगर तो उन्होंने दी हुई है तो वेल एंड गुड। क्या आप उस असाइनमेंट को टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं? या फिर अगर स्कूल या कॉलेज से असाइनमेंट नहीं मिली तो क्या आप खुद से अपने आप को कोई टास्क असाइन कर रहे हैं कि आज ये टॉपिक याद कर लेते हैं या आज ये टॉपिक समझ लेते हैं, एंड सो ऑन।
अगर तो आप खुद को कोई भी असाइनमेंट जो है वो असाइन नहीं कर रहे, या दी गई असाइनमेंट स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से उनको आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे, तब तो भैया आप अपने आप को 0 मार्क्स दे दें। लेकिन अगर आप ये असेसमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर तो अपने आप को आप 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपको जो टेस्ट दिए जाते हैं चेक होने के बाद, उनमें कभी आपने अपनी मिस्टेक्स को जो है वो एनालाइज करने की कोशिश की है, चेक करने की कोशिश की है कि इस टेस्ट में मेरे मार्क्स कहाँ पे कम हुए, क्यों कम हुए, किस मिस्टेक पे कितने कम हुए और किस मिस्टेक पे कम मार्क्स कटे हैं और किस मिस्टेक पे ज़्यादा मार्क्स कटे हैं? अगर ऐसा नहीं करते तब तो अपने आप को आप 0 मार्क्स दे दें। और ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आपको कोई भी आपका दिया हुआ टेस्ट टीचर रिटर्न करता है चेक करके, तो उसको ज़रूर ख़ुद से चेक करें कि कहाँ पे आपके मार्क्स में कमी आई है, क्यों आई है, क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने मज़ीद इम्प्रूव करना है, तो उन पॉइंट्स को इम्प्रूव करें। जो पॉइंट्स भूल गए थे उन्हें दोबारा से याद कर लें। और अगर तो आपको आदत है कि आपका जो भी टेस्ट चेक होकर आपको वापस मिला है आप उसको चेक करते हैं, तो फिर तो आप अपने आप को 10 में से 10 मार्क्स दे दें। नेक्स्ट, क्या आप नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? यानी कि जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आप कोशिश करें कि जानबूझ के अपना मोबाइल बग़ैर म्यूट किए अपने पास रखें। सामने आपकी बुक भी होनी चाहिए और आपका मोबाइल भी। और अब आप देखें कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप याद कर रहे हैं, उसको याद करने के दौरान आपका मोबाइल मुसलसल टिंग टिंग बज रहा है, एक के बाद एक मैसेज, एक के बाद एक नोटिफिकेशन। तो अब आपने ये देखना है कि क्या आपको उस नोटिफिकेशन की ज़्यादा फिक्र है कि मैं फ़ौरन से देख लूँ, चेक कर लूँ कौन है, क्या कह रहा है, क्या नहीं, या फिर आपको इस बात की फ़िक्र है कि छोड़ो बजने दो इसको, साइड पे पड़ा रहे, पहले तो मैं ये याद कर लूँ, ये ख़त्म कर लूँ काम जो मैंने शुरू किया हुआ है। अब आप बताएं, अगर तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अपने आप को 0 मार्क्स दे दें। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे तो भाई वाओ, क्लैपिंग, 10 on 10, अपने आप को 10 मार्क्स दे दें। ये बहुत बड़ी बात है आज के इस टाइम में कि आपके पास अपनी बुक भी पड़ी है, मोबाइल भी पड़ा है, मोबाइल पे मुसलसल नोटिफिकेशन भी आ रही हैं, लेकिन आप उसको बहुत सक्सेसफुली इग्नोर करके पूरी तरह फोकस रख रहे हैं अपने टॉपिक के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर। सो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू यू मेक दुआ? क्या आप दुआ मांग रहे हैं? इवन इफ़ यू आर अ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, क्या आप अपनी मेहनत करने के बाद दुआ मांग रहे हैं? आर यू प्रेइंग? क्या आप अपने क्रिएटर से दुआ कर रहे हैं कि मैंने या अल्लाह जो भी मेहनत की है मुझे उसका अच्छा सिला मिल जाए, अच्छा फल मिल जाए? सिर्फ मेहनत कर लेना काफ़ी नहीं है, उस मेहनत को करने के बाद अपने बनाने वाले से उसकी कामयाबी के लिए दुआ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो आप दुआ कर रहे हैं तो अपने आप को 10 मार्क्स दे लें, और अगर दुआ नहीं कर रहे तो वेरी सैड, आप आज से ही अपनी ये आदत बना लें कि मेहनत तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ दुआ भी करनी है। रात को सोते हुए थोड़ा सा टाइम निकाल के दुआ मांग लें कि मेरी मेहनत में मुझे कामयाबी अता फरमाना। इतना मुश्किल काम नहीं है। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने मार्क्स लिए। 60 टोटल मार्क्स हैं और इन 60 में से आपको कितने मार्क्स मिले। अगर तो आपको 60 में से 60 मिले हैं तो वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आपके मार्क्स 60 से कम हैं तो ख़ुद ही देख लें कि आप कहाँ पे वीक हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने ख़ुद को इम्प्रूव करना है। देखें, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे इम्प्रूव करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।